महल के नौकरानी ने अपनी बेटी को महारानी की बेटी के साथ बदल दिया ताकि उसकी बेटी रानी की बेटी की जगह रहकर महल का सुख भोग पाए और असली राजकुमारी को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। जब महारानी उठी तो बच्चे को देखकर उसे कुछ शक हुआ, क्योंकि जब उसने बच्चे को जन्म दिया था तब उसके शरीर पर एक लाल चिन्ह था जो अब नहीं दिख रहा था। महारानी को लगा कि यह शायद मेरा वहम है, इसलिए बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इधर राजकुमारी ठंड से मरने वाली थी। तभी एक महिला उसका पालन पोषण करने के लिए लेकर चली गई। 18 साल बाद असली राजकुमारी महल में एक दासी बनकर आई, क्योंकि उसको पालने वाली माँ मर चुकी थी। वह अपना पेट भरने के लिए यहाँ आई और महारानी ने उसे महल में सफाई करने के लिए रख लिया। एक नौकरानी ने उसे समझाया कि कुछ भी करना, लेकिन छोटी रानी को दुख मत पहुंचाना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी छोटी रानी एक राजकुमार का पीछा कर रही थी और उसने उसे एक फूल भी दिया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया और नौकरानी से टकरा गया। यह देखकर छोटी रानी बहुत गुस्सा और लड़की को झापड़ मारा। तभी लड़की को फूलों के सुगंध से एलर्जी थी और उसकी सांसें लंबी होने लगी। छोटी रानी को लगा कि यह नाटक कर रही है और उसे चाबुक से मारने लगी। तभी महारानी आई और उसे भी फूलों से एलर्जी, वह खांसने लगी। तभी छोटी रानी ने फूल फेंक दिया। तभी महारानी को शक हुआ, मुझे भी फूलों से एलर्जी है और इस लड़की को भी, पर मेरी बेटी को क्यों नहीं। तभी महारानी को बुखार हो गया। लड़की ने पूरा एक दिन और एक रात महारानी का सेवा करने के बाद महारानी जाग गई। तभी छोटी रानी आई। रानी को खांसते देख उसने घिन किया, जो महारानी को बहुत बुरा लगा। तभी नौकरानी ने कहा कि छोटी रानी अभी बच्ची है इसलिए ऐसा कर रही, लेकिन रानी को यह बात दिल पर लगी और उसने कहा कि इससे अच्छी तो वह लड़की है, काश वह मेरी बेटी हो। यह सब छोटी रानी सुन ली और लड़की को मारने का प्लान बना और रात को लड़की के तकिए के नीचे जादू टोना की गुड़िया रख दी और सुबह टोना लगने का नाटक किया और लड़की पर आरोप लगाया कि उसने ही टोना किया, जिससे छोटी रानी का बड़ा भाई गुस्सा हो गया और लड़की को सजा देने लगा। लड़की रो के कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वह उसे बहुत बड़ी सजा दे रहे। उसके चेहरे पर चांदी की सुई चुभाने ही वाली। तभी महारानी जाकर रोक ली। महारानी पास आई तो लड़की के शरीर पर वही निशान देखकर जिसे पहचान गई कि यही मेरी असली बेटी है।